क्या आपने कभी ब्लैक होल के बारे में सुना है? शायद आपने कई सारी वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले शायद ही कभी सुने होंगे। ब्लैक होल ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा फंसा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे तब बनते हैं जब एक विशाल तारे की लाश अपने आप में गिर जाती है। इतना घना हो जाता है कि यह अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को विकृत कर देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल कॉस्मिक वैक्यूम की तरह होते हैं जो अंतरिक्ष में अपने आसपास के वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती हैं, जबकि वास्तव में ब्लैक होल अंतरिक्ष में किसी भी अन्य वस्तु की तरह होते हैं और हाँ, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। यदि आपने सूर्य को उसके मास से समान एक ब्लैक होल से बदल दिया तो पृथ्वी इसमें समा नहीं जाएगी, बल्कि यह ब्लैक होल की परिक्रमा करना जारी रखेगी, जैसा कि यह आज सूर्य की परिक्रमा करती है। ब्लैक होल ऐसा लगता है जैसे वे चारों ओर से पदार्थ अपने अंदर ले रहा है, लेकिन यह एक आम गलत धारणा है। साथ ही सितारे स्टेलर विंड के रूप में अपना कुछ मास छोड़ते हैं और उस स्टेलर विंड में मौजूद सामग्री एक ब्लैक होल की चपेट में आ जाती है। आइंस्टीन ने ब्लैक होल के अस्तित्व की खोज नहीं की थी, हालांकि उनका रिलेटिविटी का सिद्धांत उनके गठन की भविष्यवाणी करता है। इसके बजाय कार्ल स्क्वार्गसखिल्ड आइंस्टीन के क्रांतिकारी समीकरणों का उपयोग करने वाले और यह दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्लैक होल वास्तव में कैसे बन सकते हैं। उन्होंने इसे उसी वर्ष पूरा किया जब आइंस्टीन ने 1915 में रिलेटिविटी का सिद्धांत को जारी किया। श्वार्ज़चिल्ड के काम से श्वार्ज़चिल्ड रेडियस नामक एक शब्द आया और यह एक माप है कि ब्लैक होल बनाने के लिए आपको किसी वस्तु को कितना छोटा करना होगा। इससे बहुत पहले ब्रिटिश पॉलीमैथ जॉन मिचेल ने डार्क स्टार्स के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जो इतने बड़े पैमाने पर या इतने संकुचित थे कि वे गुरुत्वाकर्षण को इतना मजबूत बना सकते थे कि प्रकाश भी नहीं बच सकता था। 1967 में ब्लैक होल को अपना सार्वभौमिक नाम मिला। ब्लैक होल में सचमुच आपको लंबे स्पगेटी लाइक स्ट्रैंड जैसे खींचने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। उचित रूप से इस प्रोसेस को स्पगेटिफिक्टियाइन कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण दूरी पर काम करता है। अभी आपके पैर पृथ्वी के केंद्र के करीब हैं और इसलिए आपके सिर की तुलना में अधिक मजबूती से आकर्षित होते हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के तहत एक ब्लैक होल के पास आकर्षण में अंतर वास्तव में आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आपके पैर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से खींचने लगते हैं, वैसे वैसे वे ब्लैक होल के केंद्र के करीब आते हैं। वे जितने करीब आते हैं उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा दूर है और इसलिए केंद्र की ओर तेजी से नहीं बढ़ता है और इसीलिए स्पगेटिफिक्टियाइन प्रोसेस होता है। यह अजीब लग सकता है कि ब्लैक होल नए ब्रह्मांडों को जन्म दे सकते हैं, खासकर जब से हम सुनिश्चित नहीं हैं कि अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत और अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है। ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता की फिजिक्स हमारे मानक नियमों को तोड़ती है और सिद्धांत रूप में इन स्थितियों को बदल सकती है और एक नया थोड़ा परिवर्तित ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकती है। आप अंतरिक्ष में जितना गहरा कुआं बनाते हैं उतना ही अधिक स्थान विकृत और वक्र होता है और सबसे गहरे कुएं ब्लैक होल द्वारा बनाए जाते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में इतना गहरा कुआं बनाते हैं कि किसी भी चीज में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह वापस बाहर आ सके, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल हमारे सूर्य की तुलना में अधिक कुशलता से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।
ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा करने वाली मटीरियल डिस्क के जैसा काम करता है। डिस्क के बाहरी किनारे पर परिक्रमा करते हुए मटीरियल से तेज परिक्रमा करती है, क्योंकि सेंटर में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक मजबूत होता है। तेजी से परिक्रमा करने वाले यह मटीरियल अरबों डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है, जिसमें मटीरियल से मास को एनर्जी में बदलने की क्षमता होती है, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। अगर हम तुलना करें तो परमाणु फ्यूजन लगभग 0.7% मटीरियल को एनर्जी में परिवर्तित करता है। ब्लैक होल के आसपास की स्थिति 10% मटीरियल को ऊर्जा में बदल देती है। यह एक बड़ा अंतर है। वैज्ञानिकों ने यह भी प्रस्तावित किया है कि इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग भविष्य में स्टारशिप को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसमें हमारी सोलर सिस्टम भी शामिल है। ये ब्लैक होल वास्तव में आकाशगंगाओं को अंतरिक्ष में एक साथ पकड़ रखा है। मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल सेजिटेरियस ए हमारे सूर्य से 40 लाख गुना अधिक भारी है। हालांकि ब्लैक होल, जो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, इस समय काफी सुप्त अवस्था में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 मिलियन साल पहले यह एक विस्फोट में फूटा था, जो शायद पृथ्वी से भी दिखाई दे सकता था। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम और स्पेस एक साथ काम करते हैं। तो जब कोई भी मटेरियल ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो वहां समय धीमा हो जाएगा। एक ब्लैक होल और हमारे सूर्य के बीच एकमात्र अंतर यह है कि एक ब्लैक होल का केंद्र अत्यधिक सघन पदार्थ से बना होता है, जो ब्लैक होल को एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रदान करता है। यह वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जो प्रकाश सहित हर चीज को रोक सकता है। यही कारण है कि हम ब्लैक होल नहीं देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। ऐसी अनोखी अनदेखी वीडियो एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।